आपको एक कद का रिलेशन बताऊं मक्खन से क्या है? मक्खन में आपके पास होता है ये वो वाला नहीं, पीला मक्खन नहीं, वो जो सफेद मक्खन होता है। मक्खन में होता है विटामिन K2। जिसके जिस्म में विटामिन K2 अच्छा होगा बचपन में, ये बड़ी आपने अच्छी बात की, आपको माशाल्लाह खुद इतनी टॉल है, उसका कद लंबा होगा। उसकी रीजन क्या है? आपके पास जब कद बढ़ रहा होता है ना, तो हड्डियों के जो एंड पे कार्टिलेज की प्लेट होती है, उसने एक टाइम पे जाके सख्त होना होता है, जिसको ऑसिफिकेशन कहते हैं। अच्छा। जिसके जिस्म में विटामिन K अच्छा ना, उसकी प्लेट जल्दी क्लोज हो जाती है, उसकी टांगे इतनी लंबी होती नहीं है। आपका K2 माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा रहा होगा। अच्छा, तो मेरी बात सुने, फिर ये जो मतलब जौ का आटा या इस तरह की कोई, अगर हम ग्रेन आटा इस तरह की कोई रोटी बना के उसके ऊपर ये देसी घी हल्का सा लगा के खा सकें, तो क्या अंडे के साथ खा सकते हैं रोज नाश्ते में? एब्सोल्युटली खा सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर दोज पीपल जिनको ग्रेन से एलर्जी है। ये फिजा मैं बात अक्सर करती हूँ कि एक अनाज किसी के लिए सजा, एक के लिए शफा होता है। आई नेवर टॉक अबाउट अ जनरलाइज्ड डाइट प्लान, कस्टमाइज्ड ही होता है हर इंसान की बॉडी। मेरी आपकी बॉडी डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन अगर किसी को ग्रेन से एलर्जी नहीं है तो हर इंसान जो है वो इस रोटी के साथ घी को, मक्खन को खा सकता है। घी सिर्फ मैं एक क्लास ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल जो है उनको रिकमेंड नहीं करती। मैं चाइनीज मेडिसिन बहुत शौक से पढ़ती हूँ, उसकी बुक्स लेके मैं पढ़ती रहती हूँ, और बड़ी ऑथेंटिक चीज़ है चाइनीज मेडिसिन। जिसके जिस्म में नमी हो ना, उसको मैं घी रिकमेंड नहीं करती। अदरवाइज मैं तो ये बंदे को पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर? पीपल मोस्टली हु हैव अ लॉट ऑफ ब्रोकन स्टूल, जिनको टूटा हुआ स्टूल आता है, जिनको बलगम रहती है, आपके जिस्म में नमी होती है। घी, गंदुम, बात से बात निकल रही है तो कर ही लेते हैं, किसका भला हो जाएगा। घी, गंदुम, डेयरी, जिसके जिस्म में नमी हो उसको मैं रिकमेंड नहीं करती। बिकॉज घी, गंदुम, डेयरी, ये तीन चीजें नहीं खानी नहीं करती। और इसकी मिसाल आपने बताई कि जिसको स्टूल जो है टूटा हुआ आता है और बलगम रहे। इसी तरह इसका कॉन्ट्ररी भी बात कर लेते हैं। अगर किसी को कब्ज रहती है और अगर किसी की बॉडी ड्राई है तो देसी घी आपके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त है। अरे वाह, वो आपकी बॉडी की ड्राइनेस भी मिटाएगा। उसकी रीजन क्या? अगेन देसी घी में आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ही वो फैटी एसिड्स हैं जिसकी वजह से हमारी जल्द नरमो मुलायम है, जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प का मॉइस्चर मेंटेन है। ये जो आपको इतने महंगे महंगे सीरम्स मिलते हैं ना, विटामिन A, E, C, और इतना ज्यादा, उसमें एक एक्स्ट्रा उन्होंने वो डाला होता है ओमेगा 3। अच्छा, मैं अब आपसे ना एक अजीब से सवाल करने लगी हूँ, मगर मुझे लगता है थोड़ा सा इस तरह करना जरूरी है। हमें हर आवाम देखती है, हमें वो आवाम भी देखती है जो बहुत सी चीजें खरीद नहीं पाती, अफोर्ड नहीं कर पाती, मगर इंसान तो वो भी हैं, ठीक है। और एक इंसान वो है जो दुनिया की हर शय खरीद सकता है, उसके पास सब कुछ है। तो मेरे दो नाश्ते बन गए, एक अमीर का नाश्ता और एक वो नाश्ता जिसके पास अभी इतना वसाइल नहीं है कि वो ये सब कुछ चीज़ें, महंगी चीज़ें खरीद सके। सबसे पहले आप मुझे एक ऐसा नाश्ता बता दें जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, उसकी पूरी प्लेट नाश्ते की, उसमें क्या होनी चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुगर, ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है, काम नॉर्मल इंसान है, उसकी नाश्ते की सुबह प्लेट क्या होनी चाहिए? 2 से 3 अंडे, जवार या बाजरे की रोटी। That's the best नाश्ता you can have। अब अंडे से क्या होगा? आप प्रोटीन, जवार या बाजरे की रोटी। सर्दियों में बाजरे से अच्छा कोई अनाज ही नहीं है। गर्मियों में मकई रखें। बाजरा जो है वो जिस्म को गर्मी पहुंचाता है, जवार जिस्म को गर्मी पहुंचाता है। सर्दियों में मैं तो पूरी सर्दियां बाजरा खाती हूँ, और गर्मियों में मकई। मकई न्यूट्रल आटा है। ठंडा पता है कौन सा होता है? जिसको गंदुम सूट करता है। गंदुम ठंडा होता है, लेकिन सफेद नहीं, होल व्हीट गंदुम। जिन लोगों को बलगम है और जिन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, आपने गंदुम नहीं लेना, वरना गंदुम जिस्म को ठंडा करता है। मेरे पास जो गर्मी के हीट स्ट्रेस के पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको गंदुम के वो पानी बना बना के एंड ऑल ऑफ दैट देती हूँ। अदरवाइज आप ऐसा करें जी, आप एक होल ग्रेन रोटी ले लें, 2 से 3 अंडे ले लें, ये नाश्ता सब कर सकते हैं। इससे अच्छा कोई नाश्ता ही नहीं है। क्या बात है, ये अच्छा। और